प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जीवन बाग में बुरहानी बीविंग इमारत की चौथी मंजिल पर रहने वाली सदफ शहनवाज सैफी के घर में लाश मिली है। इसका शौहर शहनवाज सैफी 3 साल की बच्ची को लेकर घटना के बाद से फरार है। सूचना मिलने पर मुमरा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और लड़की के पिता समरुद्दीन शेख ने बताया है कि उनकी बेटी सदफ और दामाद शहनवाज सैफी के बीच में रात के समय में जॉब करने को लेकर झगड़ा हुआ था और बेटी ने इस झगड़े के बारे में ही रात के समय फोन करके अपने पिता को बता दिया था। उसके बाद से ही दामाद और बेटी दोनों का मोबाइल जो है सुबह जब फोन किया गया तो उसके बाद से ही इनका मोबाइल स्विच ऑफ था, जिसके बाद समरुद्दीन ने इसी इमारत में रहने वाली अपनी बहन को फोन करके बताया कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और आप घर पर जाकर देखें कि आखिर क्या मामला है, इनका फोन क्यों बंद है। और समरुद्दीन के कहने पर जब उनकी बहन चौथे मंजिले पर गई तो शहनवाज के घर का दरवाजा बाहर से ही बंद था। जब दरवाजे की कड़ी खोली गई तो पूरे घर में रसोई गैस भरा हुआ था, धुआं ही धुआं था। बताया जा रहा है कि सदफ कुर्सी पर बेसुध हालत में बैठी हुई थी और लोगों का कहना है कि बदन पर जलने के निशान भी थे। इस दौरान लोगों ने घर की खिड़की खोलकर गैस बाहर निकाला और सदफ को स्थानीय लोगों ने कुर्सी से उठाकर बेड पर लिटाया और स्थानीय डॉक्टर को एक बुलाया गया, जिसने बताया कि इसकी जान जा चुकी है। वहीं सदफ का शौहर शहनवाज फरार है अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर और परिवार ने इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। वहीं मुमरा पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच में ही इस पूरे घटनाक्रम का सच सामने आएगा। इस दौरान हमने बात की है सदफ के पिता समरुद्दीन से और बुरहानी इमारत के जो चेयरमैन है इमरान, क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर, सुनिए। क्या नाम है जगह आपने? समीरुद्दीन। ये जो आज यहाँ पर घटना हुई है, ये आपकी लड़की थी, कैसे हुई है, पूरा मामला है क्या? ये जी मेरी बेटी है और वो मेरा दामाद था शाहनवाज सैफी। वो लोग रात को कुछ अनबन हुआ था कोई बात को लेके। उसके बाद में मेरे को 1:30 बजे मेरी बच्ची ने फ़ोन करी, बोले मैं कल जा रही हूँ अपना जॉब के लिए और ये जाएगा उसके बाप के पास, इसके बाप की तबीयत बहुत ख़राब है तो ये इसको मैं वहाँ दिल्ली भेज रही हूँ और मैं अपने जॉब में चली जाऊँगी। फिर उसके बाद में स्विच ऑफ हो गया, लोग का बाद में कुछ बात नहीं हुई। फिर सुबह को मैं 7:30 8 बजे फ़ोन किया तो लोग का दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके बाद में मैं 11:30 पौने 12 बजे वापस से फ़ोन किया तो स्विच ऑफ भी बता रहा था। तो मैंने अपनी ये 2 माले पे रहती है, बुरानी है विंग में मेरी बहन रहती है 2 माले पे, तो उसको फ़ोन करके बताया कि भाई रुखसाना बाजार जाके देख 4 माले पे क्या हो रहा है कि लोग दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो जाके देख। तो मेरी बहन जाके देखी तो उसने देखी कड़ी लगी, बाहर से कड़ी खोला तो घर में पूरा धुआं था, गैस खुला हुआ था और मेरी बच्ची जली पड़ी हुई थी बेहोश की हाल में। तो फिर हाँ, धुएं से बेहोश थी या जली भी थी? थोड़ी जली हुई थी, पता नहीं है, वो आसपास वाले बता रहे भाई थोड़ा बदन भी जला हुआ है क्या। अब वो क्या कैसा हुआ क्या हुआ पता नहीं मालूम। फिर लोगों ने उसको उठा के गधेरे पे सुला दिए पलंग पे। फिर बाद में वो बाजू वाले थे, नासिर भाई क्या नाम था, उन्होंने खिड़की खोले तो सब धुआं बाहर गया। तभी लड़की होश में लेके आ रहे तो होश में नहीं आ रही थी। फिर मेरे छोटे साले साहब ने आए और सरफराज डॉक्टर ले आके बताया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले ख़त्म हो चुकी है। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस वाली आई, अभी पुलिस वाले आके पंजनामा करके गए। अभी देखो बच्ची को पोस्टमार्टम। दामाद हैं और वो कहाँ पर है, क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं, वो वांटेड है, यहाँ से लापता हो गया, छोटी बच्ची को लेके भागा है, मेरी नवासी को। क्या लग रहा है आपको कि मतलब ये हत्या का मामला है या क्या है आपके? ये हत्या, मेरे हत्या ही लग रहा है। इसने बंद दरवाजा करके जो की हरकत, तो इससे लगता है कि उसने कुछ हरकत करके गया है। आप बता रहे हैं कि आपके जो दामाद हैं वो घर से भागे, तो कुछ लेकर सामान वगैरह हाँ, भागे हैं? बच्ची का भी मोबाइल लेके गया 2 और कुछ पैसे थे, पैसे भी लेके भागा है और छोटी बच्ची को भी लेके भागा है। अच्छा, आप ये भी बता रहे कि रात में विवाद हुआ था? हाँ, रात में वो लोग कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? वो जॉब के ऊपर से कुछ लोगों का दोनों विवाद हुआ था, तो ये जाने नहीं देता उसको जॉब के लिए और इसके बाप की भी तबीयत ख़राब थी बता रहा था। तो मेरी बेटी मेरे फ़ोन कर बताई कि भाई अब्बा इसके डैडी की तबीयत ख़राब है तो इसको मैं दिल्ली भेज देती हूँ और मैं अपने जॉब पे जा रही हूँ। तो ये बात को लेकर कुछ लोग अनबन हो गए हैं।
इमरान भाई, आप ये बिल्डिंग के चेयरमैन हैं। दरअसल ये पूरा मामला आज कितने बजे हुआ था और क्या कहेंगे इस मामले में? तकरीबन ये मामला हुआ है कुछ 11:30 से 12:30 के बीच में। पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई थी, पूरी बिल्डिंग में गैस की बास फैल रही थी। तो बाहर के पड़ोस, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने अपनी बहन को ऊपर भेजे, तो उन्होंने कड़ी खोले तो उससे गैस पूरी बाहर निकली और खिड़की खोल के ही पूरी गैस बाहर निकली। अगर वो नहीं किए होते या बाहर से टाला होता तो शायद से आज चौथा माला या तीसरा माला पूरा ब्लास्ट हो चुका था बिल्डिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा हादसा होने से बचा, मगर जो खैर इनकी बेटी के हाथ में जो हुआ उसकी हमें बहुत दुख हुआ है, चीज़ देख कर, सुनकर और देख कर अपनी आंखों के सामने। और जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर को उन्होंने बुलाया और डॉक्टर ने उसी वक्त जवाब दे दिया कि वो डेड हो चुके हैं। और जो उनकी पोजीशन थी उस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए थे, वे बाद में फिर बिल्डिंग के लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर उनको वहाँ से लेकर बेड पे रखा और तकरीबन कुछ उनका हिस्सा जला हुआ था, मगर वो पहले से डेड हो चुके थे। और जैसे उन्होंने बताया कि इनके जो दामाद है वो फरार हो चुके हैं और चले जा चुके हैं। वो उनका बच्ची भी शायद थी उनकी, वो बच्ची भी नहीं है, सिर्फ वो लड़की है। हाँ, घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो एक ही बॉडी पड़ी थी बस खाली, और कोई नहीं था। बाकी बिल्डिंग के लोगों ने उस टाइम बहुत अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दिया, वरना आज ये बिल्डिंग का चौथा और तीसरा माला पूरा ब्लास्ट हो चुका होता।